सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और काफ़ी सारी मजे मस्ती कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोग भी व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे एंड ऐसे में मैं आज एक ऐसे व्हाट्सएप स्कैम के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिससे हर किसी को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये देखने में उतना बड़ा स्कैम लगता नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें फंसे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं दी टेक स्पाई। दोस्तों, 21 जून 2024 को सुबह 10:35 पे मुझको एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें वो हाय हाउ आर यू लिख के भेजता है। एंड मुझको पता नहीं होता कि ये बंदा कौन है, तो मैं सामने से हेलो लिख के भेज देता हूँ, पूछता भी हूँ कि आप हैं कौन। लेकिन इसके जवाब में मुझको वो आंसर नहीं मिलता जो मुझको चाहिए था, बल्कि यहाँ पे लिख के आता है कि ये जो पर्सन है इसका नाम प्राची है एंड ये 27 ईयर्स ओल्ड है एंड ये मुझको एक जॉब का ऑफर दे रही थी जिसमें मैं हर दिन 2 से 3 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ। एंड उसके लिए मुझको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर एक वीडियो को लाइक करना है जिसका वो लिंक सेंड करेंगे एंड उस एक वीडियो को लाइक करने के बदले मुझको 50 रुपये मिलने वाले हैं। लेकिन फिर से मैं अपना अगेन वही क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको मेरा नंबर मिला कैसे। एंड उन्होंने इसका जवाब देने के बजाय मुझको 3 वीडियोस की लिंक सेंड कर दी और उनके ऊपर उनके चैनल का नाम भी लिख दिया एंड कहा कि आप इनको लाइक करके हर एक वीडियो से 50 रुपये यानी कि 150 रुपये कमा सकते हैं, बस आपको उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है। अब यहाँ पे जो 3 चैनल थे उनका नाम उन्होंने लिखा था शिवांग पानवाड़ा, इंडियन ऑफिशियल एंड ऑफिशियल ब्रोक ब्रदर्स। अब अगर आप इन तीनों ही चैनल्स को देखेंगे तो इनमें अच्छे खासे अमाउंट में फॉलोअर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी रीच भी जाती होगी इन चैनल्स की, नो डाउट। लेकिन जब मैंने इन लिंक्स पे क्लिक किया तो वहाँ पे कुछ अलग ही ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि जब इन लिंक्स पे क्लिक किया तो ये इनके चैनल्स की वीडियोस ही नहीं थी, ये सैमसंग की ऑफिशियल चैनल पेज था इंस्टाग्राम का एंड ये उसके S24 सीरीज के प्रोमो वीडियोस थी जिसको इस लिंक में दिया गया था। अब मैं यहाँ पे किसी के ऊपर भी एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूँ, ना ही सैमसंग के ऊपर ना ही इन तीनों इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर कि ये जो तीनों इंस्टाग्राम पेजेस हैं ये सैमसंग है वो लाइक्स खरीदता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे इस हैकर ने या इस स्कैमर ने दूसरे नामों को यूज करके अपने फ्रॉड को अंजाम देने की कोशिश की थी। और मैंने बाद में यही सवाल इस स्कैमर से भी पूछा कि वीडियोस और चैनल्स दोनों अलग अलग हैं, उनका कंटेंट तो मैच ही नहीं हो रहा। एंड इसके रिप्लाई में इसने मुझको सही रिप्लाई ना देके ये बोला कि आप अपना टास्क कंप्लीट कीजिए और मुझको 3 स्क्रीनशॉट्स भेजिए। मैंने अपना सवाल दोबारा से रिपीट किया एंड उसके बाद भी इसका यही जवाब था कि आप टास्क कंप्लीट कीजिए एंड मुझको 3 स्क्रीनशॉट्स सेंड कर दीजिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इनको लाइक करके स्क्रीनशॉट भेज ही देते हैं, देखते हैं कि होता क्या है आगे। तो मैंने वीडियोस को लाइक किया, उसका स्क्रीनशॉट लिया एंड इस स्कैमर को भेज दिया। एंड उसके बाद इसने मुझको एक पूरी पेमेंट प्रोसेस भेज दी कि आपको इस टेलीग्राम लिंक को जो दिया जा रहा है इस पे जाइए एंड ये पर्टिकुलर कोड है इसको वहां पे सेंड कर दीजिए एंड जो पर्सन होगा वो आपको फॉर्म भेजेगा, उसको फिल कीजिएगा एंड उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। एंड जब मैंने इस लिंक को खोला तो मुझको समझ में आ गया पहली नज़र में कि ये चैनल जो है टेलीग्राम का वो फेक है। क्यों? क्योंकि इसकी अगर आप प्रोफाइल पिक्चर देखेंगे तो ये एक स्टॉक इमेज उठाई हुई है जो कि आसानी से समझ में आ जाती है। एंड इसीलिए जब इस स्कैमर ने मुझसे दोबारा पूछा कि क्या आपने कोड सेंड कर दिया, तो मैंने कहा हाँ मैंने कोड सेंड कर दिया, जबकि मैंने कोड सेंड नहीं किया था। एंड उसके बाद इसने मुझसे स्क्रीनशॉट भी मांगा उस चीज़ का। एंड उसके बाद जब इस बंदे ने मुझसे ये स्क्रीनशॉट मांगा तो फिर मैंने उससे क्लियर कट जवाब पूछ लिया कि कैसे मैं मान लूं कि ये जो कोड तुम मुझे भेज रहे हो ये सेफ है एंड यहाँ पे तुम एक स्कैमर नहीं हो। तो सामने से उसका रिप्लाई आता है कि आपको जो कमीशन मिलेगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये एक रियल एंड जेन्युइन वर्क है। मैंने कहा मैं ऐसे यकीन नहीं कर सकता हूँ, मुझको एक अच्छा खासा प्रूफ चाहिए। एंड फिर उसके बाद उसने अपने प्रूफ्स की कुछ फोटो भेजी जिसमें उसने दिखाया कि उसने कहाँ पे अपने ये जो पेमेंट्स हैं 150-150 रुपये ये भेजे हुए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा होगा कि ये जो है IMPS पेमेंट ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए 2 तरीके के पेमेंट होते हैं, एक UPI होता है एंड एक IMPS होता है। UPI मतलब नॉर्मल गूगल पे सर्विसेज या फिर पेटीएम ऐसे सर्विसेज होते हैं, लेकिन ये जो IMPS होता है इसका मतलब होता है कि आप जो है इसको बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हो। एंड जब आपको बैंक टू बैंक कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए आपको सामने वाले की बैंक डिटेल्स चाहिए होती है, लाइक उसका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, बैंक नेम, ऐसी वगैरह वगैरह चीजें आपको चाहिए होती हैं। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो अगर ये कोई जेन्युइन वर्क होता तो ये UPI से भी पेमेंट कर सकता था, लेकिन इस बंदे ने अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट की है जो कि BOI की तरफ से था एंड ये IMPS पेमेंट हुई है। यानी कि इसका मतलब है कि उसके पास सामने वाले के बैंक डिटेल्स थी। एंड अगर आप लोगों ने RBI की गाइडलाइंस पढ़ी है या आप लोगों ने RBI की नॉर्मल ऐड भी देखा तो आप लोगों को पता होगा कि अपनी बैंक डिटेल्स किसी भी अनजान आदमी के साथ ऐसे शेयर नहीं की जाती है। एंड मैंने फॉर्म नहीं भरा था, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर फॉर्म भरने को आता तो मुझको पता था कि उसमें बैंक डिटेल्स जा सकती हैं। एंड जब मैं उसमें बैंक डिटेल्स डालता तो यानी कि मेरे पैसे साफ हो जाते एंड आई वॉज स्कैम्ड। एंड इसके बाद जब मुझको पता चल गया कि यार ये तो चीज़ फेक है तो फिर मैं समझ चुका था कि अब यहाँ से निकल ही लेना चाहिए, ये स्कैम होने वाला है। तो मैंने कहा थैंक यू भाई मुझको कंटेंट देने के लिए, नई वीडियो बना दूंगा, 3-4 व्यूज़ और ज़्यादा आ जाएंगे, मज़ा ही आ जाएगा। एंड मैं उसको बाय बोल दिया। लेकिन यहाँ पे जब वो
बंदा समझ गया कि अब ये शिकार हाथ से जा रहा है, फिसल रहा है, तो फिर उसने मुझको लालच देने की कोशिश की। उसने मुझसे कहा कि आप यहाँ पे डेली 2 से 3 हज़ार आराम से कमा सकते हो बिना किसी मेहनत के। एंड ये लालच में मैं नहीं फंसा, क्योंकि मैं जानता था कि ये एक झूठी चीज़ है, बाद में मेरे साथ स्कैम ही हो जाएगा अगर मैं फंसूंगा। तो मैंने सीधा सीधा बोला कि मुझको हार्डवर्क करना आता है, मैं अपने लिए पैसे खुद ही बना सकता हूँ, थैंक यू। एंड जब उसको पता चल गया कि अब लालच देने से भी काम नहीं बनने वाला, तब बंदे ने एक और नया तरीका उठाया, एंड वो था मुझको गुस्सा दिलाना, मेरी ईगो को हर्ट करना। एंड इसके लिए उसने कहा कि अगर तुमको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तुम डर क्यों रहे हो, टेलीग्राम का वर्क है, आराम से हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। पर मैंने कहा कि मुझको ये करना ही नहीं है। एंड उसके बाद भी वो सेम चीज़ रिपीट करता गया कि अगर तुमको डरते नहीं हो तो फिर फॉर्म भरो ना, क्यों ऐसे डर रहे हो। एंड मैं जानता था कि मुझको प्रवोक करना चाहता था, लेकिन मैं वहाँ पे प्रवोक नहीं हुआ, एंड मैं बार बार उसको मना करता रहा। उसने मुझको चिढ़ाने के लिए यहाँ तक ये भी कह दिया था कि मुझको तो लगा था कि तुम फॉर्म भर के पैसे कमा लोगे, लेकिन मुझको लगता नहीं है कि तुम ये चीज़ डिजर्व करते हो, तुमको ये चीज़ मिलनी चाहिए। एंड मैं जानता था कि अभी भी ये अपने उसी ट्रिक पे अड़ा हुआ है, एंड इसके बाद भी मैं मना करता रहा। वो बार बार मुझसे फॉर्म फिल करने को बोलता रहा, लेकिन मैं मना करता रहा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं आराम से। उसने तो मुझसे यहाँ तक ये भी कह दिया था कि अगर तुमको पैसे नहीं चाहिए तो फिर लाइक क्यों किया वीडियोस को, क्यों ऐसा किया, एंड अगर तुमको पैसे नहीं चाहिए तो तुम फॉर्म भरो, पैसे लो, एंड वो किसी गरीब को दे दो। एंड अब आप लोगों ने भी इतने सारे स्क्रीनशॉट्स देखे हैं, रिप्लाइज देखे हैं, तो आप लोग भी सोच रहे होगे कि यार हो सकता है जेन्युइन बंदा हो, सही में ये पैसे देना चाहता हो, सही में ये कोई जेन्युइन सर्विस हो, तो चलो मान लेते हैं कि एक बार कोई जेन्युइन सर्विस है। लेकिन आज के टाइम में, ऐसे टाइम में जहां अगर आपके पास आपके बैंक में लाखों रुपए पड़े हैं और जमीन पे आपको 100 रुपए का नोट दिख जाए ना, तो भी आप उसको कूद के उठा लोगे। एंड ऐसे टाइम में कोई बंदा क्यों विलिंगली चाहेगा कि भाई तू ले ले पैसे। कौन है ऐसा आज के टाइम में, कौन ऐसा अननोन बंदा है, जाने अनजाने वाला बंदा है, जो सिर्फ आपको कुछ करने के लिए जबरदस्ती पैसे देगा कि ले भाई ले ले। अगर मैं कोई काम करूं एंड उसके बाद मैं सामने वाले से पैसे लेने के लिए मना कर दूं, तो वो एक बार दो बार फोर्स करेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये बंदा बार बार मेरे पीछे लगा था कि भाई ले ले पैसे ले ले। यानी कि ये समझ में आता है कि जब कोई इतना पीछे पड़ा हो तो जरूर उसकी नीयत में कोई खोट होता ही होता है। तो यहाँ पे मैंने भी मजाक में उस बंदे से ये बोल दिया कि लगता है भाई अंबानी की फैमिली से लगते हो जो इतना पैसा खर्च कर रहे हो। एंड मैंने उसको उसके जवाब का भी सोल्यूशन एक अच्छा खासा दे दिया कि अगर तुमको गरीब कोई पैसे देने तो फिर तुम अपने ही हाथ से दे दो, मेरे हाथ से जरूरी थोड़ी ना जाएगा, तभी पुण्य लगने वाला है। एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, इस चीज़ को ऐसे नहीं जाने दे सकते, और देखते हैं कि ये नंबर है कौन, ये असलियत में बंदा कौन है। एंड उसके बाद मेरे दोस्त भी वहीं साथ में थे मेरे, जब ये सब चीज़ें चल रही थी, एंड मैंने उनसे भी हेल्प मांगी कि जरा इस नंबर पर फ़ोन करो एंड जरा देखा जाए कि ये बंदा है कौन, लेकिन एक फेक नाम एंड एक फेक आइडेंटिटी के साथ, क्योंकि चोर को पकड़ने के लिए कभी कभी चोर बनना पड़ता है। एंड आगे उस क्लिप में क्या क्या बातें हुई वो आप यहाँ देखने वाले हो। आप हेलो पूजा, पूजा से बात हो रही है मेरी। हेलो प्राची से बात हो रही है मेरी। आप कहाँ से बोल रही हैं? फोन तुमने किया है? रायगंज से बोल रही हैं क्या? आपके मोबाइल से बहुत गलत अब मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। हाँ, और मैं कानपुर थाने से सीईओ बोल रहा हूँ। आपके बारे में बहुत गलत चीज़ें मेरे पे आई हैं। हेलो, हाँ, आपके मोबाइल से बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है इधर से उधर। आप लोगों से मैसेज करके उनसे पैसे मांग रही हैं, मैंने सुना है, खबर लगी है। नहीं, आपके मोबाइल से जा रही हैं खबरें, हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आई है। हेलो, आप किसी उसको फोन दीजिए जो मेरे से ढंग से बात कर सके। आप कैसे बोल रही हो? आप किसी उसको आदमी को दो जो मेरे से बात कर सके। भाई मैं बात करता हूँ। ये लीजिए, सीईओ साहब बात करेंगे। हेलो प्राची जी से बात हो रही है? एक्सक्यूज मी मैम, मेरे वहाँ पे जो काट दिया। हाँ अबे भाई काट दिया भाई कोई गाँव की है भाई, बोली नहीं पा रही थी ढंग से। बोली नहीं थी। कोई देहाती थी भाई, कोई देहाती लड़की थी जो मतलब सही से बात भी नहीं कर पा रही थी। बोल क्या रही थी? वो मतलब वो कंफ्यूज थी कि मैंने उसको फोन किया, वो मतलब सही से ढंग से बात ही नहीं कर पाई थी। कोई बूढ़ी औरत लग रही थी वो। कोई बूढ़ी औरत? बहुत बूढ़ी औरत लग रही थी कि मतलब वो जैसे दादी टाइप की उसका नंबर ये होगा। तो मेरे हिसाब से कोई और उसके नंबर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, टेलीग्राम वगैरह की एक्सेस के पास, और कॉलिंग तो नहीं है, लेकिन किसी की उसके नंबर की टेलीग्राम एक्सेस या व्हाट्सएप एक्सेस किसी और के पास है, तो उसके नंबर का गलत इस्तेमाल शायद हो रहा है। थैंक यू भाई लोगों। सो जैसा कि आप लोगों ने इस क्लिप में देखा एंड समझा भी कि ये जो नंबर था ये किसी बूढ़ी औरत का नंबर था जो कि कहीं और रहती है। एंड जब हम लोगों ने इससे इंटरेक्शन की तो वो बिल्कुल कंफ्यूज सी हो गई, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या बातें हो रही हैं, ये क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो बूढ़ी औरत हो ये सही
में स्कैमर हो लेकिन ऐसा प्रिटेंड कर रही हो, लेकिन मैंने कहा कि चांस नहीं लेते हैं, इसीलिए मैंने सारे ही स्क्रीनशॉट से इसका नंबर ब्लर करके रखा है ताकि आगे इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड जैसे कि दोस्तों ने बताया भी मेरे कि हो सकता है कि किसी बंदे ने इसके नंबर से व्हाट्सएप का एसएस ले लिया हो, टेलीग्राम का एसएस ले लिया हो एंड वो कहीं और से ऑपरेट कर रहा हो एंड नंबर इस औरत के पास एंड इसको पता भी नहीं इसके नंबर से क्या हो रहा है। एंड इसका प्रूफ ये भी है कि कॉल करने के बाद भी लगातार इस बंदे का मैसेज आ रहा था कि फिल द फॉर्म फिल द फॉर्म फिल द फॉर्म एंड मैं बार बार मना कर रहा था कि आई विल नॉट, मैं नहीं भरने वाला हूँ फॉर्म को। एंड इस चीज़ से ये भी क्लियर हो जाता है कि नंबर कहीं और का है एंड व्हाट्सएप कहीं और से ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे लगातार हो रही थी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड जब ये बंदा एकदम फेडअप हो गया कि मैं क्यों नहीं मान रहा हूँ, क्यों नहीं समझ रहा हूँ इसकी बात को, तो फिर उसके बाद इसने मुझको एक काफ़ी लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख के भेजा जिसमें कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ गालियाँ भरी थी, गालियाँ ही गालियाँ। मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ आपको यहाँ पे ये क्या चल रहा है, लेकिन एक लाइन में उसने लिखा था वसंत कुंज दिल्ली से हूँ, तो ये भी चीज़ कंफर्म हो जाती है कि व्हाट्सएप कहीं और से ऑपरेट हो रहा था एंड ये नंबर कहीं और का था। एंड उसके बाद इस बंदे ने नीचे लिख के भी भेजा कि और कुछ दूँ या इतना काफ़ी है। एंड मैंने कहा भाई तूने सारी डिटेल्स दे दी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, ये सब खुलासा हो गया। एंड इसीलिए ये वीडियो बनाई ताकि आप लोग ऐसी चीज़ों में ना फंसो एंड आप लोगों को पूरी नॉलेज रहनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि इन सब चीज़ों से बचे कैसे। तो सबसे पहले किसी भी अननोन नंबर से अगर आपको मैसेज आता है तो सबसे पहले पूछो आपको वो नंबर मिला कैसे, सामने वाले से पूछो कि तुम्हें मेरा नंबर मिला कैसे, हो कौन। एंड अगर वो क्लियर कट जवाब नहीं दे रहा है तुरंत उसका नंबर डिलीट मार दो। एंड आपको अगर ऐसे कोई ऑफर्स आ रहे हैं कि भाई 150 रुपये दूंगा, 200 रुपये दूंगा वीडियो लाइक करने के, तुरंत उसको ब्लॉक करके रिपोर्ट मारो व्हाट्सएप पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें फेक होती है, इतनी आसानी से कोई पैसे नहीं देता है। एंड जितना हो सके अपने नंबर को सिक्योर रखो, हर किसी को ऐसे ही अपना नंबर ना दे दो। एंड इसीलिए मैंने ये रिस्क लिया, स्कैमर्स के सारे प्रोसेस को फॉलो किया, इतना डीप एंड तक क्या उसको फ़ोन तक कर दिया ताकि आप लोगों को एजुकेशन दे सकूं, आप लोगों को बता सकूं कि ऐसे स्कैम से कैसे दूर रहना चाहिए। अपनी सेफ्टी को रिस्क पे डाला, अपनी सिक्योरिटी को रिस्क पे डाला। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आगे आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो। तो इसीलिए ध्यान रखो एंड सेफ रहो, ऐसी चीज़ों में बिल्कुल मत फंसना। सो गाइस ये तो थी मेरी वीडियो कि कैसे व्हाट्सएप के स्कैम्स नेक्स्ट लेवल पे हो रहे हैं, आप लोगों को उनसे कैसे सेफ रहना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हाँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबके पास ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचनी चाहिए ताकि वो लोग सेफ रहें। एंड आपके सभी दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर कर दो ताकि उनके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम या ऐसे स्कैम्स ना हो। एंड हाँ तुम लोगों के लिए इतनी सारी गालियाँ खाई हैं एंड कुछ बोला तक नहीं हो, तो ऐसे मत चले जाना। इतना सब कुछ सुना है तुम्हारे लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली संडे मैं ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूँ। तो बेल आइकन कॉल भी ऑल पे जरूर कर देना। एंड हाँ सोशल मीडिया हैंडल मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।